क्वेश्चन था मेरा, इफ द नेम हैज मोर देन 4 कैरेक्टर्स एंड एज इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 30, द कंट्री इज नॉट इंडिया, देन प्रिंट कॉल एल्स डू नॉट कॉल। अच्छा, अब इसमें हम मैंने जो कंडीशन दी थी वो बिल्कुल एक तरीके से क्लियर है कि भाई आपके पास मल्टीपल क्राइटेरियाज हैं। एज का क्राइटेरिया है, कंट्री का क्राइटेरिया है, और दूसरा आपका क्राइटेरिया है नेम का। ये सभी क्राइटेरिया ट्रू होने पे हम ये कह रहे थे कि हम यहाँ पे कॉल प्रिंट करेंगे। अगर मैंने इसी क्वेश्चन को कुछ इस तरीके से पुट किया होता कि इन तीनों क्राइटेरिया में से अगर कोई भी क्राइटेरिया ट्रू होता है, एक होता है, दो होता है या तीनों होते हैं, तो हमें प्रिंट करवाना है कॉल। तो बिल्कुल अपोजिट हो जाता। तो उस केस में आप इफ और लगाएंगे। इफ और जो आपका इफ एंड है वो सिंटेक्स वाइज सेम है, कोई डिफरेंस नहीं है। जैसे इसमें भी आप देख सकते हैं लॉजिक 1 कॉमा लॉजिक 2 आ रहा है, और मैंने आपको बताया था कि जैसे जैसे आप कॉमा प्रेस करेंगे आपकी लॉजिक्स की जो स्पेस है वो बढ़ती जाएगी। तो आप जितने मर्जी लॉजिक्स इसमें लगा सकते हैं, कोई आपको इसमें प्रॉब्लम नहीं आएगी। बस एक चीज का हमें ध्यान रखना होता है इफ एंड और इफ और में, कि ये आपके फंक्शंस के अंदर पहले सारे लॉजिक्स जाते हैं। इन लॉजिक्स के जाने के बाद ही आप अपना ब्रैकेट क्लोज करते हैं। जैसे मैं अभी क्लोज करता हूं तो ही आपको ये ट्रू और फॉल्स दिखते हैं, जबकि सिंगल इफ में ऐसा कभी नहीं होता। थोड़ा सा दोबारा बता देता हूं। अगर आप सिंगल इफ लिखते हैं, जैसे ये देखिए मैंने इफ लगा दिया, इसमें आपको ये यहीं पे दिख जाएंगे कि अगर लॉजिक ट्रू है तो क्या हो और लॉजिक फॉल्स है तो क्या हो। लेकिन इफ एंड और इफ और में ऐसा नहीं दिखेगा। जैसे मैं इफ एंड लगाऊंगा वो वैल्यू इफ ट्रू और वैल्यू फॉल्स आपके अपीयर नहीं होंगे, क्योंकि सबसे पहले आपको लॉजिक्स को क्लोज करना होता है। तो ये आपको क्लोज करना है, उसके बाद वो आपको वैल्यू इफ ट्रू और वैल्यू फॉल्स में लीजिएगा। उसके बाद कॉमा करके आप जो भी पैरामीटर्स पे जाना चाहें आप जा सकते हैं। ठीक है। सो हम इफ और लगाते हैं। अब इफ और लगाने के लिए मैं वही लॉजिक्स उठा लेता हूँ, इसी को हम चेंज करेंगे। सो मैं ये पूरे का पूरा फॉर्मूला यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ और एंड को हम और से रिप्लेस कर देंगे, क्योंकि मैंने आपको दिखाया कि स्ट्रक्चर सिंटेक्स दोनों का सेम है। दोनों की क्लोजिंग एक तरीके से होती है। पहले लॉजिक्स जाते हैं और लॉजिक्स जाने के बाद यहाँ पे आपका ये ब्रैकेट क्लोज हो जाता है। तो ये जो एंड है इसको और कर देते हैं, बाकी कुछ नहीं करना है आपने। ठीक है। सो और मैंने लगा दिया। अगर ये मैं एक बार फिर बता देता हूँ, अगर ये ब्रैकेट जो आपका ये लॉजिक 3 है, जैसे आप देख सकते हैं इसमें लॉजिक 3 के बाद जो हमने क्लोजिंग किया है, और उसके बाद अगर मैं यहाँ कर्सर लेके जाता हूँ तो ये ट्रू हाईलाइट हो जाता है, और अगर मैं यहाँ कर्सर लेके जाता हूँ तो ये फॉल्स हाईलाइट हो जाता है। ये बड़ा हेल्पफुल होता है, जो पैरामीटर बोल्ड हो जाता है। ये एक्सेल का एक अच्छा फीचर है। इससे हमें ये पता लग जाता है कभी कंफ्यूजन हो कि फॉर्मूले में उस पैरामीटर का नाम क्या है जो यूज किया है। जैसे अगर आप सपोज कंफ्यूज हो गए कि यार ये लेंथ A41 कहाँ है, तो आप जैसे ही आप यहाँ पे जाएंगे ये आपको बता देगा कि ये आपका लॉजिक 1 है। फिर जब आप यहाँ पे जाएंगे ये बता देगा लॉजिक 2 है। फिर आप जब यहाँ पे जाएंगे तो बता देगा लॉजिक 3 है। ठीक है। अब होता क्या है कि अगर आप देखें अभी कॉल पे ये वैल्यू ऑफ ट्रू दिखा रहा है, जो कि सही है कि भाई अगर ये सारे के सारे लॉजिक्स में से एक लॉजिक भी ट्रू होता है या उससे ज्यादा होते हैं तो ये यहाँ पे जाएगा ट्रू वैल्यू में, राइट, कॉल प्रिंट कर देगा। अगर मैंने इसी को यहाँ से ये क्लोज नहीं किया होता, क्योंकि कुछ स्टूडेंट ये करते हैं शुरू शुरू में, तो आप देखें अगर मैं यहाँ कर्सर लेके जाता हूँ ये लॉजिक 4 बन गया आपका। तो लॉजिक 4 में मैंने आपको बताया था कि हमेशा कंपैरिजन होते हैं। यहाँ पे आप कुछ कंपैरिजन तो कर ही नहीं रहे हैं, आप यहाँ पे एक वैल्यू प्रिंट करवा रहे हैं। तो इसीलिए जब आप इसको एंटर करेंगे ये गलत हो जाएगा, क्योंकि अगर मैं डू नॉट कॉल पे जाऊँ तो उसको उसने लॉजिक 5 बना दिया, जबकि ये लॉजिक लॉजिक नहीं है, ये तो हमारा एक स्टेटमेंट था कि अगर सारे कंडीशंस में एक कंडीशन भी ट्रू हो तो क्या। तो आपका वैल्यू ट्रू और वैल्यू फॉल्स तो रह गया। ये जब मैं यहाँ पे जाता हूँ इसको क्लोजिंग के बाद, यहाँ पे वैल्यू ट्रू और वैल्यू फॉल्स आपको दिख रहा है, जो कि कॉमा प्रेस करते ही बोल्ड हो जाएगा, राइट। तो वहां पे आपने कुछ दिया नहीं, और जो जो एक्चुअल में आपने जो दिया है वो आपने लॉजिक बना दिया। तो जब आप एंटर मारेंगे तो एक्सेल आपको बोल देगा कि भाई फॉर्मूला जो है क्लोजिंग पैरेंथेसिस इसमें एक मिस हो रहा है, मतलब इसकी क्लोजिंग कहीं ना कहीं खराब हो रही है। तो ये अगर आपको इफ में कभी भी लाइन आती है, तो मैंने उस दिन भी बताया था, ये इसका मतलब ही है कि आपके फॉर्मूलेस क्लोज नहीं हुए हैं। तो इसीलिए आपको यहाँ पे इसको क्लोज करना होगा। इसको ऐसे अगर कोई आपके पास आ जाता है ये फॉर्मूला लेके और कहता है कि भाई मुझे इसमें थोड़ा हेल्प चाहिए, ये मेरा फॉर्मूला पता नहीं क्यों नहीं चल रहा है, तो आप कैसे इस फॉर्मूले को एनालाइज करेंगे? ऐसे ही करेंगे, आप देखेंगे अच्छा इसने लॉजिक्स लगाए, फिर आप एक एक करके मान मान के चलो 10 लॉजिक है, तो आप ऐसे ऐसे चेक करते जाओगे कि भाई सब कुछ ठीक चल रहा है, जो जो मैं क्लिक कर रहा हूँ वो लॉजिक्स बोर्ड हो रहे हैं। और जैसे ही आप यहाँ आओगे आपको पता लग जाएगा कि यार ये एक्चुअल में गलत कर दिया इसने, क्योंकि यहाँ से ये इसकी स्टेटमेंट लिखी जा रही है, और ये स्टेटमेंट तो आपको वैल्यू ट्रू और वैल्यू फॉल्स में लिखते हैं। तो आप यहाँ पे इसको क्लोज कर दोगे, और फिर उसके बाद
यहाँ पे एक बार क्लिक करके चेक भी कर लोगे कि क्या वो बोल्ड हो रहा है, क्योंकि अगर वो बोल्ड नहीं होगा तो गड़बड़ हो जाएगी। फिर जैसे मैं यहाँ पे आ गया, ये भी बोल्ड हो गया, मतलब मेरे सारे पैरामीटर्स फिल हो गए। हो सकता है यूजर ने एक और यहाँ पे कॉमा प्रेस कर दिया हो, यू नेवर नो, कुछ भी हो सकता है। अब जैसे मैंने ये कॉमा अगर प्रेस कर दिया, ये चीजें ध्यान से नोट करने वाली होती हैं। ये चीजें आपको बेसिक एक्सेल यूजर से ऊपर लेके जाएंगे, या मैं कहूंगा कि एक अच्छा यूजर जो एक्सेल काम करता है लेकिन कंसेप्चुअली वो वीक है, तो यहाँ पे वही चीज है। अब देखो, अगर उस बंदे ने 2 कॉमा लगा दिए, ये एरर आ गया। अब ये एरर डिफरेंट हो गया, आपने देखा क्लोजिंग पेरेंथेसिस का एरर नहीं है। स्पेशली वीबीए में जब हम वीबीए स्टार्ट करेंगे एक्सेल का, तो मैं आपको उसमें एरर्स पे बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करवाऊंगा कि एरर देखते ही आपको समझ आ जाए कि कोड में गड़बड़ कहाँ है, राइट। रादर देन कि कोई एरर आ रहा है तो आप दोबारा से कोड डेवलप करें या गूगल पे जाएं। एरर्स के थ्रू ही लर्निंग एक्चुअली आपकी होती है। एक्सेल के एरर्स भी आपके इतने नहीं होते हैं, बट जनरली फिर भी एरर्स से आपको काफ़ी हेल्प मिलती है। अब जैसे इसने बोल दिया कि यू हैव एंटर्ड टू मेनी आर्गुमेंट्स फॉर दिस फंक्शन, अब वो वाला एरर गया कि यू हैव जो भी उन्होंने दिया था कि देयर इज अ प्रॉब्लम विद द क्लोजिंग पेरेंथेसिस, वो क्लोजिंग का इशू था। अब ये कहता है कि आपने जरूरत से ज्यादा आर्गुमेंट्स दे दिए हैं। अगर आपको मेरा फर्स्ट सेशन याद हो या वीलुकअप का सेशन याद हो, तो मैंने आपको कहीं ना कहीं बताया था कि ये जो हमारे जो ये फॉर्मूले के अंदर हम जो चीजें लिखते हैं, इनको हम पैरामीटर्स कहते हैं, इनपुट्स भी कह सकते हैं आप, और टेक्निकली जैसे एक्सेल की भाषा में पैरामीटर्स तो ठीक है, बट आर्गुमेंट्स भी कह सकते हैं। अब वो ये कह रहा है कि आपने जरूरत से ज्यादा आर्गुमेंट्स एंटर कर दिए हैं। इसका मतलब ये हुआ कि आपका जो माइंड है वो इमीडिएटली इस तरफ जाना चाहिए कि अगर मेरे फॉर्मूले में 3 आर्गुमेंट्स मुझे सप्लाई करनी थी, जैसे वीलुकअप में 4 होती हैं, आपने कहीं ना कहीं 5 डालने की या 6 डालने की कोशिश की है, इसीलिए वो कह रहा है कि जरूरत से ज्यादा आर्गुमेंट्स आ गई हैं। तो इसीलिए आप क्या करोगे, आप फटाफट सारे के सारे पैरामीटर्स चेक कर लोगे। जैसे लॉजिक 1 हो गया, ये लॉजिक 2 हो गया, ये लॉजिक 3 हो गया, और यहाँ पे जब आप जाओगे आपको आइडियली पता लग जाएगा। अब देखो आप ध्यान से, अगर मैं इन दोनों कॉमर्स के बीच में क्लिक करता हूँ तो ये वैल्यू ट्रू है, राइट। अब ये तो ब्लैंक रह गया, तो ब्लैंक तो हमने नहीं देना था, राइट। और फिर जब आप यहाँ पे जाते हैं तो ये उसने वैल्यू फॉल्स बना दिया। अगर ये वैल्यू फॉल्स बन गया तो ये वो कंफ्यूज हो गया एक्सेल आपका, क्योंकि ये अब देखो ये किसी भी पैरामीटर को बोल्ड नहीं कर रहा है, यानी कि एक्सेल कह रहा है कि ये पैरामीटर एक्स्ट्रा है, जबकि ये पैरामीटर एक्स्ट्रा नहीं है, ये आर्गुमेंट एक्स्ट्रा नहीं है, ये तो वैल्यू फॉल्स थी। लेकिन एक कॉमा गलती से ऐड होने की वजह से उसने इसको एक्स्ट्रा पैरामीटर बना दिया। क्यों? क्योंकि वैल्यू ऑफ ट्रू में तो उसने ये ले लिया ना, इस कॉमा के बाद जो भी आप यहाँ लिखेंगे या नहीं लिखेंगे यहाँ पे ये, ठीक है ना। अब जैसे मैं यहाँ पे कुछ लिख दूं तो ये वैल्यू ऑफ ट्रू हो गया, मैं नहीं भी लिखूंगा तब भी तो पैरामीटर तो यूज आप कर रहे हो ना। ये अलग बात है कि आपने वहां कुछ लिखा नहीं है। तो इसीलिए वैल्यू ऑफ ट्रू अगर ये है और वैल्यू फॉल्स ये है, तो इसका कोई मतलब नहीं बनता है। तो आप यहाँ से इसको रिप्लेस कर दोगे, बैक स्पेस कर दोगे। अब चेक कर लेंगे हम। अब देखो वैल्यू ऑफ ट्रू बन गया, बिल्कुल सही है, और ये बन गया वैल्यू फॉल्स। तो टू मेनी आर्गुमेंट्स का मतलब ये होता है कि अगर 2 की सप्लाई है तो आप 3 नहीं दे सकते, ठीक है। सो मैं एंटर मारता हूँ, एंटर मारते ही हमारा काम बन गया। अब क्योंकि ये और फंक्शन है तो इसमें कहीं ना कहीं सभी के सभी सेल्स में कुछ ना कुछ कंडीशन ट्रू हो रही होगी। जैसे हम देख सकते हैं इसमें आई एन डी है, सॉरी आई एन डी नहीं, हम चेक करते हैं एज, एज ग्रेटर देन 44 है। एक भी क्राइटेरिया मैच होता है तो ये ट्रू पे चला जाएगा। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे नॉट इक्वल्स टू इंडिया है, एज भी ग्रेटर देन 30 है, ये भी ग्रेटर देन 30 है, ये भी ग्रेटर देन 30 है, तो बाकी जगह जाने की जरूरत नहीं। अब जैसे ये एज ग्रेटर देन 30 नहीं है, लेकिन इसमें दुबई आ गया। अब दुबई जो है वो कंट्री इज नॉट INT, राइट, तो यानी कंडीशन ट्रू होगी। और इसमें मेरे ख्याल से सजीद का नाम भी मोर देन 4 कैरेक्टर्स है। अगर मैं यहाँ पे कुछ ऐसा करूँ कि एस कर दूं, और एज तो आपको पता ही है फेल हो रही है, यहाँ पे ग्रेटर देन 30 नहीं है, इसको IND कर दें। अब ये एक ऐसा सिनेरियो बन गया जिसमें तीनों के तीनों पैरामीटर्स फॉल्स हैं। तो और आपका डू नॉट कॉल यानी फॉल्स पे, यहाँ पे वैल्यू फॉल्स पे तभी जाएगा जब आपने जितनी कंडीशंस दी हैं वो सभी की सभी फॉल्स हो जाती हैं। एक भी कंडीशन अगर ट्रू होगी तो वो ट्रू पे चला जाएगा। यही डिफरेंस है इफ और इफ एंड में, ठीक है। सो सबसे पहले क्या होता है कि जब आप किसी प्रोजेक्ट पे या आपको कुछ काम करना है एक्सेल में, सबसे पहले ये चीज आपको क्लियर होनी चाहिए कि यहाँ पे लगेगा क्या, सिंगल इफ लगेगा या मल्टीपल इफ लगेगा। अगर सिंगल इफ लगेगा तो ठीक है, लगाओ। अगर मल्टीपल इफ लगेगा तो उसमें इफ एंड लगाना है या इफ और लगाना है, राइट। वो डिपेंड करता है कंडीशन टू कंडीशन। अब ये सब चीजें जो हैं ये जनरली बहुत ईजी हैं। ये तो बेसिक एक्सेल आप यूज करते हैं, आपको आनी ही चाहिए। अभी जो हम करने जा रहे हैं वो एक्चुअल में आपको बहुत बहुत ज्यादा पावरफुल बनाने वाला है इफ कंडीशंस में, और ये थोड़ा आपको घुमाएगा भी शुरू में।
इसीलिए आपको इसको ध्यान से समझना है। बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बहुत मैं कहूँगा यूजफुल तो है ही है, लेकिन थोड़ा सा चैलेंजिंग भी है। मुझे 1 मिनट दीजिए आप प्लीज। राइट, सो नेस्टेड इफ को शुरू करते हैं। और नेस्टेड इफ है क्या? बेसिकली क्या होता है, आपके पास ऐसे बहुत सारे सिनेरियोज आएंगे जब आपको इफ के अंदर इफ यूज करने पड़ेंगे। जैसे आपको एक छोटे से एग्जांपल से कोशिश करते हैं समझाने की। मैं कहता हूं कि लेट्स से मैं इसको डिलीट कर देता हूं, या हम इसको कुछ ऐसा करते हैं, ठीक है। मैंने कुछ नाम यहाँ पे ब्लैंक कर दिए और मैं ये भी यहाँ से हटा देता हूँ। अभी हमारे पास क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन ये है, अभी आप अनम्यूट कर लें बिकॉज अब मैं आपको चीजें पूछूंगा और हम फिर दोनों डिस्कस करेंगे किस तरीके से चलना है। क्वेश्चन ये है कि इफ नेम इज ब्लैंक देन प्रिंट इनवैलिड। If name is not blank, then check if age is between 20 to between 20 and 30, then print valid, else this is what we want to do. Okay, or maybe we can say that so I repeat the question. We want to say that anywhere if we find the name blank, we simply want to go and say invalid. So let's say here we should have a value called invalid. But in case if it is not a blank, then I like to check the age of a person, and in that case if the age is between 20 and 30, I like to print here valid. For example, here we have an age between, no, we don't have an age between 20 to 30, so this should go here as to be checked because name is not blank. Here maybe let me do one thing. Let me just go and put here between. So between means 30 should also be considered. Now you know that the name is not blank and the age is between 20 and 30. So here I like to print the valid. So this is what we need to build, right? Now can you tell me which functionality of the if you would go and use? इसमें सॉरी मैं सेशन भी वो एक्चुअली थोड़ा मिक्सअप हो गया। तो ये क्वेश्चन है अपना और इसमें 3 चीजें हम कर रहे हैं। अब आपको इसको समझना है। इनवैलिड भी है आंसर में, कहीं ना कहीं आना चाहिए। इसको थोड़ा सा ऐसे बना लेते हैं और उसके बाद फिर हमें वैलिड भी कहीं प्रिंट करना होगा और उसके बाद टू बी चेक भी। मतलब हमें नहीं करना है, वो तो आंसर पे डिपेंड करता है। अगर जरूरी नहीं है तीनों वैल्यू का हमारे पास आंसर आए, हो सकता है सब में वैलिड वैलिड आए, वो ठीक है, लेकिन हमारा कंडीशन तीनों में लगना चाहिए। एनी आइडिया? नहीं सर, आपको बताना पड़ेगा सर। ओके, देखो सबसे पहले मुझे ये बताओ, इसमें सिंगल इफ लग सकता है? राइट, क्योंकि इसमें बहुत सारे क्राइटेरिया हैं, एक सिंपल क्राइटेरिया नहीं है। इफ एंड एंड लगेगा सर। हाँ, तो अब जब आप इस पे इफ एंड की बात करते हैं तो देखो इसमें क्या है, इसमें ना बेसिकली इफ एंड भी लग सकता है, इफ और पे भी हम देख सकते हैं, लेकिन बात ये है कि इसमें 3 क्राइटेरियाज हैं, इनवैलिड, वैलिड और टू बी चेक्ड। करेक्ट सर। जो पहला क्राइटेरिया है वो बाकी के 2 क्राइटेरिया से बिल्कुल अलग है। मतलब उसका वैलिड और टू बी चेक से कोई लेना देना नहीं है। कहने का मतलब ये है कि भाई अगर आप यहाँ पे A52 अगर मैं कहता हूं ब्लैंक है, तो ब्लैंक है तो आगे जाने की जरूरत नहीं है, यानी ये एक सेपरेट इफ हो गया। और अगर ये ब्लैंक नहीं है तो हम कहते हैं अच्छा फिर ब्लैंक नहीं है तो आगे चलते हैं और एक और इफ लगा के ये चेक कर लेते हैं कि अब एज क्या है, बिटवीन 20-30 है या नहीं है। तो यानी इफ इन इफ लगने जा रहा है। पहले एक टेस्टिंग होगी और उस टेस्टिंग को अगर हम ट्रू कर जाते हैं, पास कर जाते हैं, तो हम इनवैलिड प्रिंट करके बाहर आ जाएंगे फॉर्मूले से, और अगर वो टेस्टिंग फेल होगी तो हम दूसरे कंडीशन पे चले जाएंगे इस तरीके से। तो अब इसको कैसे करेंगे वो देखेंगे हम। मैं कहता हूं इफ A52 इज इक्वल टू ब्लैंक, ठीक है, याद होगा इसी तरीके से हम लिखते हैं। क्या ये ब्लैंक है तो कॉमा जाए, नीचे नजर मारेंगे, वैल्यू ट्रू में आगे। अगर ये ब्लैंक है तो क्या होना चाहिए? इनवैलिड। फॉर्मूला यहीं पे स्टॉप हो जाएगा, आगे जाएगा नहीं, क्योंकि कंडीशन मिल गई उसे। अब मुद्दा ये है कि अगर ये आपका ब्लैंक नहीं हुआ तो यहां पे क्या,
तो आप अगर कुछ स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन फटाफट से आंसर देते हैं तो वैलिड कर दूं, तो फिर मैं कहता हूँ फिर टू बी चेक कहाँ गया, वो तो रह ही गया। एज तो आपने चेक ही नहीं की, आपने तो ये कह दिया कि भाई अगर ये ब्लैंक है तो इनवैलिड है और अगर ये नहीं है तो ये वैलिड है। ये तो कंडीशन ही नहीं है। कंडीशन तो ये है कि अगर आपका ये सेल ब्लैंक है तो आप इनवैलिड करें, प्रिंट करें और फॉर्मूला वहीं पे स्टॉप हो जाए। पर अगर ये ब्लैंक नहीं है तो फिर आप एग्जिट नहीं कर सकते। तो फिर आपको मैं दूसरा एक काम दे रहा हूं, आपको वो चेक करना है। ठीक है, अगर मैं फ्लैट नंबर 100 में मिलता हूं तो गुड, आओ बैठो बात करो, मिलके जाओ। अगर मैं फ्लैट नंबर 100 में नहीं हूं तो घर नहीं जाना वापस, तो मेरे दूसरे फ्लैट 200 में भी एक बार जाके चेक कर लो, शायद मैं वहां पे हूं। ठीक है, अगर मैं 200 में मिल गया तो आओ बातचीत करो, जो भी बात करनी है। अगर मैं 200 में ना मिला तो फिर वहां एक मैसेज छोड़ के आप चले जाओ कि मैं आपसे मिलने आया था, क्योंकि अब सर्च ओवर होगी, मेरा और कोई फ्लैट नहीं है, मोबाइल स्विच ऑफ, कोई कांटेक्ट नहीं हो सकता। दो ही ऑप्शन थे, दोनों ट्राई कर लिए। ठीक है, सो इस केस में वैल्यू इफ फॉल्स जो आप लगा रहे हो, अब यहां पे हम कुछ प्रिंट नहीं करेंगे, क्योंकि अब हमारे पास एक नई कंडीशन है। अगर आप ब्लैंक नहीं है तो मैं जाके आपकी एज चेक करूंगा। अब एज अगर यहाँ पे होता ग्रेटर देन लेस देन तो बात सिंपल इफ लगा देते, पर है बिटवीन। तो बिटवीन के लिए आपको क्या करना होगा, आपको एज को चेक करना होगा, क्या ये ग्रेटर देन इक्वल्स टू 20 है, और साथ ही साथ क्या ये एज लेस देन इक्वल्स टू 30 है। बिटवीन का कोई साइन नहीं होता, मतलब आप ये सोचें कि अगर मैं कुछ बिटवीन BETWEEN लिखूंगा, नहीं। तो अब दो कंडीशन होगी, आप इफ एंड लगाने जा रहे हैं, नीचे फोकस रखेंगे। अगर नीचे आपने फोकस नहीं रखा, इफ के अंदर इफ लगाते हुए स्टूडेंट्स यहाँ पे फेल हो जाते हैं, क्योंकि क्लोजिंग प्रॉपर नहीं होगी। तो अब हमने इफ एंड लगा दिया। एक बार फिर देख लें, ये जो इफ एंड आपने लगाया है ये इस इफ के फॉल्स में लगा हुआ है, यानी अगर A52 ब्लैंक नहीं हुआ तो आपका आंसर जो ये लॉजिक है वो फॉल्स रिटर्न करेगा। और फॉल्स रिटर्न करने पे आपको पता है वो यहाँ पे आ जाएगा, इसको स्किप करके, और यहाँ पे वो देखेगा कि यहाँ तो एक्चुअली यूजर ने एक और फंक्शन लगाया है, फिर उस पर काम करना शुरू कर देगा। लूप की तरह काम कर रहा है अब ये। तो इसमें हम क्या लिखेंगे, इफ एंड में हम लिखेंगे B52 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 20, कॉमा, एक और लॉजिक, B52 लेस देन इक्वल्स टू 30। बस यही था लॉजिक, और तो कोई लॉजिक नहीं है इसे। अगर वो ग्रेटर देन इक्वल्स टू 20 है तो ये लॉजिक ट्रू आ जाएगा, अगर वो लेस देन इक्वल्स टू 30 है तो ये भी ट्रू आ जाएगा। अगर दोनों ट्रू हुए तो इफ एंड का आंसर फाइनली ट्रू आएगा। अब ट्रू में जाने के लिए आपको क्या करना है, अगर आप यहाँ ध्यान से नोट करें, इसको पहले क्लोज करना है। इसको मैं क्लोज करूंगा, वैल्यू ऑफ ट्रू मेरे पास आ गया, कॉमा डाल के वैल्यू ऑफ ट्रू आपका बोल्ड हो गया, और मैं यहाँ पे लिख दूंगा वैलिड। अगर ये ट्रू नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, फिर हम लिख देंगे टू बी चेक्ड। तो इफ जो है, जो ये हम नेस्टेड इफ लगा रहे हैं, मल्टीपल इफ, ये लूप की तरह चलते हैं। जो पहला इफ है वो पहले एग्जीक्यूट होता है, उसके आंसर की बेसिस पे ये डिसाइड किया जाता है कि आगे चलना है या नहीं चलना है। इस केस में अगर A52 ब्लैंक हो जाता है तो ये सारे इफ कभी चेक ही नहीं होंगे। ये तो तब चेक होंगे जब ये वाला इफ फेल होगा, फिर ये वाला फेल होके वो यहाँ पे आ जाएगा, और यहाँ पे ये एक और इफ लगाना शुरू कर देगा, फिर वो इसको चेक करेगा। अगर ये पूरे का पूरा इफ एंड ट्रू हो जाता है तो वो इसके ट्रू में जाके वैलिड प्रिंट कर देगा और एग्जिट कर जाएगा। अगर ये ट्रू नहीं होता है तो वो यहाँ पे जाके इसको फॉल्स कर देगा। तो कहने का मतलब ये है कि जब आप इफ फंक्शंस लगाते हैं, उसका एक ट्रू होता है, एक फॉल्स होता है, और हमेशा आपको ट्रू और फॉल्स इफ का देना ही देना है। जैसे अगर आप देखें इस इफ एंड का ये ट्रू है और ये फॉल्स है, इस इफ का, ये वाले इफ का, ये है ट्रू और ये है फॉल्स जिसमें इफ फंक्शन चल रहा है। तो हमने दोनों इफ कंडीशंस के ट्रू और फॉल्स, आपका आंसर आ गया। हम क्रॉस चेक कर सकते हैं इसे। ABC 44 टू बी चेक्ड बिल्कुल सही आ रहा है, क्योंकि ABC ब्लैंक नहीं है, और एज आपको पता है इज नॉट बिटवीन 20 एंड 30। यहाँ पे इनवैलिड आ गया, इमीडिएटली स्टॉप हो गया वो। आप इसको फॉर्मूले में भी देख सकते हैं। मैं इवेल्युएट पे जाता हूँ, ये दिखाया था मैंने उस दिन भी, A53 अंडरलाइन आइटम
ये ब्लैंक है तो 0 वो शो कर रहा है। क्या ये आपस में इक्वल हैं? बिल्कुल इक्वल हैं। अगर ये इक्वल हैं तो मतलब इफ का आंसर ट्रू आ गया। तो ट्रू में आपने क्या लिखा हुआ है? इनवैलिड। तो इमीडिएटली फॉर्मूला यहाँ पे आपको इनवैलिड करके आगे जाएगा ही नहीं। अगर आप यहाँ पे आके देखें, ये जो टू बी चेक्ड है, इवेलुएट किया, एबीसी आ गया। क्या एबीसी ब्लैंक है? आपको पता है नहीं है, तो आंसर आएगा फॉल्स। अगर ये फॉल्स हो गया तो देखो उसने क्या किया, वो इस वाले इफ पे चला गया, क्योंकि ये हमने उसके फॉल्स में लिखा हुआ है, इनवैलिड को स्किप कर दिया। तो अब ये एग्जीक्यूट होगा, ऑब्वियस सी बात है। B52 पे 44 है। क्या 44 इज ग्रेटर देन 20? यस। और B52 को एग्जीक्यूट करेंगे, उसमें भी 44 है। क्या 44 लेस देन इक्वल्स टू 30 है? आपको पता है नहीं है, तो एक फॉल्स हो गया। क्योंकि आपने इफ एंड लगाया हुआ है तो एक ट्रू हो गया, एक फॉल्स हो गया, तो इसका आंसर क्या होगा? फॉल्स। अगर ये फॉल्स निकाल के आता है तो फॉल्स में क्या लिखा है आपने? टू बी चेक्ड। तो इस तरीके से आपका पूरा फंक्शन चलेगा। आप एक और प्रैक्टिस करते हैं, क्योंकि ये तो हमने सिर्फ 2 ही इफ लगाए हैं, और भी बहुत सारी कंडीशंस हो सकती हैं। सपोज एम्प्लॉय आईडी है आपका, और लेट्स से सिटी है, और स्कोर है। मैं एक क्वेश्चन यहाँ लिखने जा रहा हूँ, यहाँ पे लिखता हूँ, इफ एम्प्लॉय आईडी इज greater than 20 and city is CHD and score is, let's say, greater than 40, then print if employee ID is less than 20 and city is BGL and score is greater than 40, then print good. ठीक है? If city is blank, then say invalid. If, let's say, employee ID is greater than 20 and city is BGL and score is between 10 and 30, then print need improvement. ये सारी कंडीशन हमको एक ही फॉर्मूले में लगानी है, ठीक है ना? ये अलग अलग नहीं है, एक ही फॉर्मूला चलेगा, और उसमें हम फिर टेस्टिंग करेंगे कि हम सही जा रहे हैं नहीं जा रहे हैं। ठीक है? सो कैसे स्टार्ट करेंगे? सबसे पहले क्या लगाना आप चाहोगे? इफ एंड सर। इफ एंड, ओके। बताओ इफ एंड में आप क्या करोगे? मैं इफ एंड शुरू कर दिया। इफ एंड इफ A61 A61, ओके। A61 क्या? एम्प्लॉय आईडी है सर। हाँ, तो उसे उसे आप क्या प्रूव करना चाहते हो? इफ एम्प्लॉय आईडी इज 20, तो आप लॉजिक लगा रहे हो फिर लेस देन वाला? लेस देन के लिए कौन सा लॉजिक लगाना पड़ेगा सर? नहीं, अभी A61 में तो 44 पड़ा है ना, उसका आप कंपैरिजन क्या करोगे? क्या करोगे अभी? आप कौन सी स्टेटमेंट एग्जीक्यूट कर रहे हो, ये वाली या ये वाली? मैं पहली वाली सर। तो पहली वाली तो ग्रेटर देन है। ग्रेटर देन है, करेक्ट। हाँ, तो ग्रेटर देन 20 लिखो। ग्रेटर देन 20 हम्म कोमा हम्म लॉजिकल 2 पे आया अभी। हम्म लॉजिकल 2 पे आके क्या आएगा? ये आएगा ना सर, B61 हम्म B61 ग्रेटर देन। टेक्स्ट को ग्रेटर देन लेस देन आप कंपेयर कर सकते हो? नहीं कर सकते ना सर? कंडीशन क्या है आपकी? इफ एम्प्लॉय इज 20 एंड सिटी इज अ CHD। तो सिटी इज CHD कैसे लिखेंगे आप? ये डबल कोमा डाल के सर। नहीं, कौन सा नहीं, साइन ये नहीं, लगाओगे आप यहाँ? इक्वल टू आएगा ना सर? हम्म इक्वल टू CHD हम्म ब्रैकेट क्लोज में ना सर इधर। बस यही लॉजिक है आपके नहीं पास? नहीं, ये लॉजिक सही सही नहीं लग रही सर। नहीं, दो ही लॉजिक है आपके पास? नहीं, लॉजिक तो बहुत है। मैं अभी नहीं नहीं, फर्स्ट स्टेटमेंट में क्या? एंड हम्म स्कोर इज ये हो गया, दो लॉजिक तो लग गए, अभी थर्ड वन लगाना है सर। तो कैसे लगाएंगे? कॉमा देके लगाएंगे ना सर? हम्म अभी इसको, ये सेकंड वन हो गया एंड स्कोर इज 40, देन प्रिंट ओके। देन के लिए क्या आएगा सर? देन के लिए तो कुछ नहीं है, ये तो वैल्यू ट्रू और वैल्यू फॉल्स की बात हो रही है ना। हाँ,
नहीं, सेम स्कोर कोमा स्कोर के। की कंडीशन, स्कोर की कंडीशन तो लगाओ। हाँ, उसको भी कंडीशन लगाना है, सॉरी सर। हम्म सेलेक्ट सेलेक्ट C61। हम्म ओके, अब इसमें इक्वल टू डबल कोमा वो क्या आएगा ना सर? क्या आएगा बताओ। देन प्रिंट ओके। प्रिंट ओके। ये तो आप ये कह रहे हो कि C61 में अगर ओके लिखा है, प्रिंट कहाँ है? ये प्रिंट वाले तो वैल्यू ट्रू वैल्यू फॉल्स में होते हैं। अभी तो आप लॉजिक पे बैठे हो। हाँ, ये सही नहीं है सर। हाँ, लॉजिक में बैठा हुआ है, सही नहीं है सर। C61, हम्म इसको क्या आएगा देन? क्वेश्चन पढ़ो। इसमें कुछ लॉजिक लगाना है सर, ग्रेटर देन 40 लगाना है सर। तो लगाओ। हाँ, मैं गलत था। देन प्रिंट ओके। तो क्या करेंगे अब? अब बाकी इजिकल टू आएगा, क्या आएगा सर इसमें? इजिकल टू ओके आएगा ना, कॉमा ओपन। नहीं, ओके आप कहाँ प्रिंट करोगे? ओके कैसे CHD, लिखोगे आप? ये सेम CHD जैसा लिखे वैसा ही ओके लिखना है। नहीं पर तो आप क्या चाहते हो, मैं ऐसे लिख दूं? हाँ, ऐसे लिखना है। तो ये तो लॉजिक में आ रहा है। ये तो लॉजिक में ब्रैकेट क्लोज करना है ना सर, किधर क्लोज करना है मैं वो सोच लेके इधर। नहीं किधर, यहाँ देखो नीचे कहाँ करना है क्लोज, देखो। लॉजिकल 3 पे करना है सर। हाँ तो करो। हाँ, हो गया ना अभी। हम्म अभी देन अभी कोमा इधर लग के ओके करना है सर। हम्म ओके, और अगर ये फेल हो गया कंडीशन तो? इधर तो फेल कंडीशन आई नहीं है सर। नहीं, मैं चेंज कर देता हूँ नंबर यहाँ पे। हाँ, उसको लगना पड़ेगा। तो कैसे इफ करेंगे? एम्प्लॉइज अगर ये आपको कंडीशन करना ट्रू पड़ेगा। नहीं हुई तो दूसरी कंडीशन चेक करेंगे ना हम। हाँ सर, दूसरी दूसरी नहीं, बहुत सारी कंडीशन है। नहीं, वन बाय वन करोगे ना आप सारे? हाँ, हाँ तो दूसरी आप कैसे चेक करेंगे बताओ, क्या किया जाए आगे? दूसरी कोमा डाल के ही आगे बढ़ना पड़ेगा सर अभी। ओके, फॉल्स में आ गए। ओके, अब आप क्या कहते हो बताओ? अभी इफ एम्प्लॉय इज 20, इस 20 कहाँ लिखा हुआ है? सेकंड वाला है सर, इफ एम्प्लॉय इज। तो इस आपने प्रैक्टिस नहीं की इफ की बिल्कुल भी। ये नहीं नहीं सर, नहीं इस नहीं किया सर मैंने। इस 20 थोड़ी है, ये तो लेस देन का साइन है। हाँ, लेस देन सर, इसके लिए इफ हाँ एम्प्लॉय इज लेस देन 20। अब हाँ इस पे हमारे को करना है। हाँ बिल्कुल, तो कैसे करेंगे? सर मेरे को इसके बारे में थोड़ा भी knowledge नहीं है सर। नहीं तो आप क्या कंडीशन लगाएंगे बताओ? अभी सिंगल एफ लगाएंगे, प- एफ एंड लगाएंगे, एफ और लगाएंगे, क्या लगाएंगे? सर पहला वाला कंडीशन सही हो गया ना सर? हाँ, ठीक है, अभी अभी लगाएंगे, इफ ही लगाएंगे। सिंगल एफ या मल्टीपल एफ, एफ एंड एफ और क्या मल्टीपल, लगाएंगे? इफ एंड लगाओ सर। ओके, इफ एंड और इफ और दो भी सेम, ऑलमोस्ट सेम है, देखा मैंने जब। तो अब एफ एंड लगाऊं? इफ एंड हम्म सेम, इसको सेलेक्ट करना है सर। ये 40, ये 61 हम्म ग्रेटर देन, ग्रेटर देन कहाँ है? नहीं लेस देन 20 है सर। हम्म लेस देन 20। हम्म ओके, कॉमा, हम्म अगेन B61, B61 हम्म क्या है, BGL हम्म इज इक्वल टू हम्म इनवर्टेड कॉमा में BGL, डबल कोट्स बीजीएल। डबल कोट BGL, हम्म कॉमा, हम्म स्कोर इज मोर देन, हाँ, इसकी स्कोर इज ग्रेटर देन 40। हम्म कैसे लिखोगे बताओ? BGL कॉमा हो गया ना सर? C61 हम्म ग्रेटर देन 40, ग्रेटर देन या, आपको स्क्रीन पूरा दिख रहा है ना मेरा?
हाँ सर, सर दिख रहा है, मैं भी कोशिश कर रहा हूँ, जस्ट आई एम अंडरस्टैंडिंग नाउ। ठीक है। अब ग्रेटर देन 40 हम्म इन्वर्टेड कॉमा में गुड आएगा। तो आप क्या चाहते हो, मैं यहाँ क्या करूँ बताओ। हाँ एक मिनट सर, ग्रेटर देन 40 देन प्रिंट 40 हो गया, 40 के बाद ब्रैकेट क्लोज सर, ओके। कॉमा, हम्म देन डबल कोट को कॉमा में गुड आएगा। ओके। ओके, उसके बाद कॉमा सर। हम्म अभी थर्ड वन थोड़ा कंफ्यूजन। हम्म इफ सिटी इज ब्लैंक इज इनवैलिड, हम्म इसके लिए कौन सा कॉमा अप्लाई करेंगे हम लोग, कौन सा, इफ करेंगे, इफ एंड करेंगे, इफ और करेंगे, मैं कंफ्यूज है एकदम। नहीं, वो तो आपको देखना है कितने लॉजिक हैं, उसके हिसाब से बिल्कुल क्लियर सर है। इफ एंड में बहुत सारे लॉजिक अप्लाई कर सकते हैं ना सर? इफ एंड मल्टीपल लॉजिक्स के लिए बना है। हाँ मल्टीपल लॉजिक, सेम एक ही लॉजिक है। हम्म इसमें इसमें भी इफ एंड यूज करेंगे सर? तो इसमें कितने क्राइटेरिया हैं आपके पास? हाँ एक मिनट सर, सॉरी सॉरी, इफ सिटी इज ब्लैंक इनवैलिड एक ही क्राइटेरिया है, हम्म सिंगल इफ यूज करेंगे हम लोग। ओके। Okay. हम्म सेलेक्ट बी, बी सेलेक्ट करेंगे ना सर? हम्म बी 61, हम्म बी 61, इफ ब्लैंक के लिए कौन सा इस्तेमाल करेंगे सर? इज ये इक्वल टू है, कौन सा है? हाँ इज इक्वल टू डबल कोट्स। डबल कोट, हम्म हो गया, ये डबल कोट हो गया, हम्म कोमा, कोमा, कोमा के बाद ब्रैकेट क्लोज कर दो सर इधर। ब्रैकेट क्लोज कर दूं? नहीं ब्रैकेट क्लोज नहीं, एक मिनट सर, इनवैलिड आना चाहिए, इनवैलिड, सिटी इज ब्लैंक इनवैलिड आना चाहिए। हम्म if B61, okay, B61 is a city, okay, is equal to, सर हम लोग सिटी सेलेक्ट नहीं करेंगे सर? ये सिटी कर तो दी, B61 नहीं में किए सिटी सर, तो बड़ी है। B61 की है, हाँ। हाँ, तो सिटी तो हेडर ओके, है ना। हेडर है सर, सिटी सिटी ने सेलेक्ट कर दिया आपने। B61 हम्म इज इक्वल टू, इसके अंदर इनवैलिड लिखना चाहिए ना सर हम लोग को, डबल इनवर्टेड कॉमा में। कहाँ पे अभी? हाँ मैं एक मिनट, अभी नहीं, B61, हम्म B61, B61, नहीं, B61 cities invalid, B61, इसके अंदर वो जो आपने जो इनवर्टेड कॉमा लगाया ना सर, उसके अंदर लिखना चाहिए इनवैलिड ना सर? नहीं, ये तो ब्लैंक के लिए है। हाँ ये तो ब्लैंक है, करेक्ट। हम्म या अभी कंडीशन तो इधर खत्म हो गया। हम्म ठीक है, खत्म हो गया, तो अब क्या करना चाहिए? अब अभी कौन? आके, हाँ अभी आके इसमें थर्ड, अभी दूसरी वाली कंडीशन पे आना चाहिए, लास्ट वन पे, इफ एम्प्लॉय आईडी तो 70। तीसरी वाली कंडीशन का कुछ नहीं आपने? तीसरी वाली कंडीशन में तो कुछ किया ही नहीं आपने। हाँ सर इसमें मैं कंफ्यूज हूँ सर, इफ B61 इधर तक तो सही है। हम्म एक मिनट समय करता हूँ, मैं खुद बोलता हूँ। ओके, इज ग्रेटर देन 20 ये फर्स्ट वन है, B61, क्या करना चाहिए सर? ब्रैकेट लगा के क्लोज करके दूसरे हमारे को लॉजिक लगाना चाहिए ना सर? नीचे पैरामीटर क्या है आपका? इनवैलिड है, लास्ट हो गया, इफ ब्लैंक इज, इफ सिटी इज ब्लैंक इनवैलिड आना चाहिए। तो इनवैलिड कहाँ लिखोगे? इसके बाद ही लिखेंगे ना सर? नहीं, नीचे पैरामीटर का नाम क्या आ रहा है आपके, बताओ मुझे। इनवैलिड लिखेंगे, कॉमा, तो अब क्या कह रहे हो, इनवैलिड लिखूं? कॉमा, एक मिनट सर मैं बोलता हूँ आपको, पीजीएल, हाँ इनवैलिड लिखो सर, डबल इन्वर्टेड कॉमा में, सही है सर ये? आप देखो, बताओ मुझे नीचे नहीं पैरामीटर्स, सही नहीं है, कौन सा पैरामीटर बोल्ड नहीं है आपका? नहीं नहीं, सही नहीं है सर ये। क्यों सही क्यों नहीं है?
वैल्यू ऑफ ट्रू आ रहा है ना सर इधर, तो वैल्यू ऑफ ट्रू का क्या मतलब होता है? वैल्यू ट्रू का मतलब सही है। मतलब सही है मतलब वैल्यू ऑफ ट्रू अगर कोई आपसे पूछे कि इस लॉजिक का क्या मतलब है तो आप उसे क्या बताओगे? मैं खुद और एक बार ट्राई करता हूँ, बी इफ B61। नहीं, वैल्यू ऑफ ट्रू का ओके पहले मुझे आप मतलब बताओ कि वैल्यू ऑफ ट्रू और वैल्यू फॉल्स का क्या मतलब है। अगर मैं आपसे ये पूछूं कि ये क्या होता है फंक्शन में, आप मुझे कैसे समझाओगे? सर, वैल्यू ट्रू का मतलब जब कंडीशन ठीक है। तो ये कंडीशन आपकी क्या कंडीशन है यहाँ पे? इफ सिटी इज ब्लैंक इनवैलिड आना चाहिए। हाँ, तो ये लॉजिक लग गया ना आपका यहाँ। ये पर लॉजिक लग गया सर। हाँ, तो ये अगर सही सही होती है कंडीशन तो क्या होना चाहिए? ब्लैंक होना चाहिए। हाँ, अगर B61 सही है तो B61 सही नहीं है। B61 क्या है, कंडीशन देखो ना, क्वेश्चन। इफ सिटी इज ब्लैंक इनवैलिड हाँ, सर। हाँ, तो B61 अभी आप क्या बोल रहे हो कि इक्वल्स टू ब्लैंक। या तो अगर ये इक्वल्स टू ब्लैंक ब्लैंक। हुआ, हाँ, तो ये ब्लैंक हुआ तो क्या करोगे आप? इनवैलिड होना चाहिए। हाँ, तो इनवैलिड आपने यहाँ लिख दिया वैल्यू ऑफ हाँ, ट्रू लिख में। दिया सर। हाँ हाँ, सर। तो अगर ये ट्रू नहीं हुआ फिर क्या करोगे? दूसरी कंडीशन लिखेंगे, दूसरी कंडीशन पे जाएंगे अभी। हाँ, तो फिर अब मैं क्या करूँ? कॉमा। हाँ, आगे जा रहा है। अभी इसमें तो if employee ID is 20 and city is BGL and score is between 10 to 30, then print need improvement। इसके लिए if और लगेगा सर। इफ और क्यों? if और का मतलब इसके अंदर सिर्फ if employee is 20 and city is BGL। ओके, नहीं इसमें भी if and लगेगा सर। ठीक है। if and हम्म employee ID सेम सर। A64 A61 हम्म is equal to greater than हम्म 20 हम्म B61 कॉमा बताओ मुझे। कॉमा B61, सॉरी सर, B61 हम्म इज इक्वल टू हम्म डबल कोमा के अंदर CHG वो जो सिटी आएगी सर, हम्म कोमा हम्म C61 हम्म स्कोर है। हाँ, C61 इसके अंदर वो ग्रेटर दो भी चीज आएगा, क्या बोलते हैं सर उसको, लेस देन और ग्रेटर देन, उसको क्या बोलते हैं सर? ग्रेटर देन इक्वल्स टू और लेस देन इक्वल्स टू। लेस देन इक्वल टू हम्म लेस देन इक्वल टू 30 हम्म 30 हो गया सर, लेस देन इक्वल टू 30 ब्रैकेट क्लोज। तो लेस देन इक्वल्स टू 30 तो 5 भी हो सकता है। 10 टू बिटवीन 10 टू 30 है। हाँ, नहीं, लेस देन इक्वल टू नहीं सर, लेस देन और ग्रेटर देन आएगा ना सर इधर। हाँ, तो कैसे लिखेंगे बताओ? इधर तो सही आ गया मैंने, C61 लेस देन, आगे सर पीछे होगा सर, लेस देन इक्वल टू नहीं, आगे भी ये तो नॉट इक्वल्स टू होता है ना। नॉट इक्वल टू होता है। हाँ, तो बिटवीन कैसे लिखेंगे, अभी आपको बताया तो था मैंने। नहीं सर, मैं पहले ध्यान नहीं दिया बोलो होगा सर। ग्रेटर देन इक्वल्स टू। ग्रेटर देन इक्वल टू हम्म 30। 30 से ग्रेटर देन थोड़ी चाहिए आपको। नहीं, बिटवीन कैसे लिखोगे आप? किससे ग्रेटर देन इक्वल्स टू होना चाहिए? 10 टू 30 सर।
नहीं तो वो तो ठीक है, बट 10 to 30 में किससे ग्रेटर देन एंड इक्वल्स टू होना चाहिए? 10। 10, ओके, ग्रेटर हाँ, देन 10, ओके ओके, और किससे लेस होना चाहिए? लेसर देन 30, हम्म। ओके। अब अब ब्रैकेट क्लोज, हम्म कॉमा, हम्म इन्वर्टेड कॉमा में गुड लिखेंगे हम लोग, नीड इंप्रूवमेंट, नीड इम्प्रूवमेंट। या अब ब्रैकेट क्लोज। फॉल्स नहीं देना आपने इसका। हाँ सर, इसका देना है सर, हाँ तो इसका दो। कॉमा, अगर कोई कंडीशन मीट नहीं हुई तो मैं लिख रहा हूँ नो क्राइटेरिया में, ठीक है, या या मैं लिखता हूँ नो मैच। ओके। अब क्लोज कर रहा हूँ, और जितने इफ होते हैं उन सबका क्लोजिंग होता है। तो कितने इफ है हमारे पास? एक ये इफ है, एक, दो, 2, और 3, 3, और 4, ठीक है। 4, तो या तो आप 4 लगा लो, ठीक है, बट आप नहीं भी लगाओगे, अगर इतना काउंट करने की जरूरत नहीं है, वो क्लोज ब्रैकेट अपने आप लगा देगा आपके, ठीक है। ठीक है सर। ये आपको बता देगा, ये देखो उसने लगा दिया है। लास्ट अच्छा वाले ओके, ब्रैकेट्स वो खुद कर देता है, ठीक, बीच में गड़बड़ नहीं ठीक है होनी सर, चाहिए। ठीक है सर, मैं समझ गया अभी। अच्छा, अब इसको मैं ट्राई करता हूँ, ठीक है, और मैं यहाँ लिख देता हूँ कि इफ नो क्राइटेरिया मेट देन प्रिंट नो मैच। अब देखते हैं जरा सही चल रहा है कि नहीं चल रहा है। ओके, सही है सर, फर्स्ट वन। एम्प्लॉय आईडी ग्रेटर देन 20, सिटी हाँ, CST, और स्कोर इज ग्रेटर देन 40। तो ठीक है, ये चल रहा है। चल रहा उसके है। बाद ये देखते हैं, ये कह रहा है कि भाई कोई भी मैच नहीं हो रहा है, तो वो भी चेक करते हैं। हाँ, एम्प्लॉय आईडी इज लेस देन ग्रेटर देन 20, सिटी हाँ, सिटी BGL, CST नहीं है तो कंडीशन फेल होगी। तो दूसरी कंडीशन टेस्ट होगी यहाँ पे, वो है लेस देन 20, ये है, सिटी BGL है, और स्कोर है ग्रेटर देन 40। 40, तो ये तो गुड आना चाहिए यहाँ पे, क्योंकि सेकंड स्टेटमेंट तो मैच नहीं हो रही यहाँ पे। अच्छा, लेस देन 20 है, हाँ सर, तो 55 इज नॉट लेस देन 20, तो सेकंड कंडीशन भी फेल होगी। सकते हो फिर तीसरा चेक करते हैं, सिटी ब्लैंक नहीं है यहाँ पे। फिर यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे एम्प्लॉय आईडी ग्रेटर देन 20, सिटी BGL, और स्कोर है बिटवीन 10 एंड 30, जो नहीं है, नहीं है। ठीक है। तो यानी कि नो मैच आ गया, तो सही आ गया। उसके बाद यहाँ चलते हैं, इसको भी चेक कर लेते हैं। एम्प्लॉय आईडी ग्रेटर देन 20 फर्स्ट कंडीशन है, और CST सिटी होनी चाहिए, जो नहीं है तो फेल हो गया। सेकंड कंडीशन पे आ जाते हैं। सेकंड कंडीशन में है एम्प्लॉय आईडी लेस देन 20, यहीं से बाहर हो गया वो, क्योंकि ये 66 है। सिटी ब्लैंक नहीं है, ये भी फेल होगी कंडीशन। उसके बाद ये कंडीशन चेक कर लेते हैं, इसमें वो बिटवीन 10 एंड 30 नहीं आ रहा है, तो ये भी नो मैच में चला गया। उसके बाद इसकी बात करते हैं, एम्प्लॉय आईडी फर्स्ट कंडीशन ग्रेटर देन 20, सिटी है आपका CST, और स्कोर है आपका ग्रेटर देन 40। मैच हो गया, 40, तो मैच हो फॉर्मूला गया वहीं सर। रुक गया, ठीक है। और उसके बाद जी हमारा ये देखते हैं, इसमें सिटी हमारा ब्लैंक है, तो उसने इनवैलिड दे दिया, ठीक है, ठीक है सर। ओके। तो ये पूरे का पूरा इफ आप फॉर्मूले में यहाँ पे चेक कर सकते हैं। आपको हाँ सर, प्रैक्टिस के लिए वो जब आप करेंगे तो पूरा आपको ये बताएगा वो, ठीक है। इस हफ्ते एक्चुअली मैं प्रैक्टिस नहीं किया सर, ऑफिस में बहुत बिजी था मैं। नहीं, ये करो आप, क्योंकि एक हफ्ता तो वैसे ही हम मिले नहीं, तो हाँ सर, ये आपके मिस हो जाएंगे सब फिर। नहीं ओके, नहीं, मेरे एक्चुअली सर मैं कभी ईव पे काम ही नहीं किया, कभी 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 मेरे ईव का फॉर्मूला आज तक मेरे समझ में नहीं गया आज तक। नहीं काम नहीं किया है, तभी तो आप यहाँ आए हो, तो हाँ, वही करना है ना आपको अब। अच्छा, अब ये क्वेश्चन हम एक और नया क्वेश्चन करते हैं। अब मैं कुछ यहाँ पे स्कोर्स डाल रहा हूँ, और इस पे भी आप दोबारा ट्राई करो। कंडीशन देता हूँ मैं, ध्यान से इसको देखना है। कंडीशन ये है, लेट्स से हमारे पास स्कूल के रिजल्ट्स आ गए हैं, और लेट्स से ये हमारे स्टूडेंट्स के रोल नंबर हैं,
और ये हम कह सकते हैं कि एम्प्लॉय आईडी है, और ये आपका एक्सेल का स्कोर है, ये आपका वीबीए का है, और ये एक्सेस का है। अब आप ये कहते हो कि आईजीपी में क्वालिफाई होने के लिए क्या कंडीशन होनी चाहिए, हम उस पर बात कर रहे हैं। तो कंडीशन मैं लिख रहा हूं आपके सामने। इफ द एम्प्लॉय आईडी हैज गॉट, ठीक है, इफ द एम्प्लॉय आईडी हैज गॉट more than 80 marks in any of the 2 courses और subjects जो भी आपने लिखना है, qualified, else not qualified। क्वेश्चन समझ आ गया आपको? हाँ, 3 कंडीशन लगेगी। हाँ, क्वेश्चन क्लियर हुआ कि नहीं? हाँ सर, क्लियर हो गया। ओके, ग्रेट। सो क्या, वैसे मुझे बताओ क्वेश्चन आप क्या समझे, क्वेश्चन क्या कह रहा है? कब क्वालिफाई होगा, कब नॉट क्वालिफाइड होगा? More than 80 marks if any of the 2 subject। तो इसका दो सब्जेक्ट में। हाँ जी बोलो। समिफ लगा दो सर। समिफ? समिफ तो मैंने कराया नहीं आपको, समिफ कहाँ से आ गया इसमें? आपको यहाँ प्रिंट करना है क्वालिफाइड या नॉट क्वालिफाइड, तो समिफ तो कैलकुलेशन में यूज होता है, ये कैलकुलेशन थोड़ी, ये तो लॉजिक्स है। हाँ, लॉजिक्स है। हाँ, इसके लिए नहीं, एक चीज समझो सर, लॉजिक के लिए अलग लगता है और कैलकुलेशन के लिए अलग लगता है। नहीं मैंने आपको ये तो कहा नहीं ना कि कुछ आपको टोटल करना है एम्प्लॉय आईडी का। समिफ आप जो लगाने की कोशिश कर रहे हो, और समिफ तो कवर ही नहीं किया हमने अभी। मैं ये कह रहा हूँ कि 3 सब्जेक्ट हैं यूजर के, एक एक्सेल का टेस्ट हुआ उसका, एक वीबीए का। आपका टेस्ट हुआ एक्सेल का, आपका एम्प्लॉय आईडी 44 है, मेरा 55 है, और किसी का 66 है, किसी का ये है, और या हम नाम लिख लेते हैं। अब मैं ये कहता हूं आईजीपी में क्वालिफाई होने की कंडीशन ये है कि 2 सब्जेक्ट्स में इंडिविजुअल स्कोर 80-80 होना चाहिए या ग्रेटर देन 80 हो, ठीक है। 80 से ग्रेटर मतलब 80 नहीं होना चाहिए, 81 हो, 82 हो, तो हम उसको क्वालिफाई कर देंगे। ऑब्वियस सी बात है, अगर तीनों में 80-80, तीनों में अगर ग्रेटर देन 80 है तो वो वैसे ही क्वालिफाइड है। लेकिन हम ये कह रहे हैं कि हो सकता है उसका एक्सेस अच्छा ना हो, वो फेल हो गया। जैसे हम बात करते हैं, ये आपका एक्सेस है, ये 66 है, लेकिन यहाँ पे लेट्स से उसका स्कोर है 97 और यहाँ पे उसका स्कोर है 98। तो एक्सेल और वीबी में तो अच्छा है, मोर देन 80 आ गया, लेकिन इसमें नहीं आया। लेकिन फिर भी क्योंकि 2 में इसका स्कोर अच्छा है तो क्वालिफाई होना चाहिए आईजीपी के लिए, ये हम कह रहे हैं। उसी केस में जैसे एक्सेल में स्कोर आ गया ग्रेटर देन 80, इसमें ग्रेटर देन 80 आ गया, तो क्वालिफाई होना चाहिए। बेशक यहाँ पे वो फेल हो रहा है, यहाँ पे वो तीनों जगह फेल हो रहा है, तो ये नॉट क्वालिफाइड हो गया। तो यहाँ पे आपको लॉजिक लगाना है इन स्कोर्स के बेसिस पे। करेक्ट। लॉजिक के लिए हम लोग कौन सा फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे सर? अरे इफ फंक्शंस लगाने हैं। हाँ, इफ। हाँ, इज इक्वल टू इफ। कौन सा इफ लगाओगे? ये इफ और लगाएंगे सर। हाँ जी, वही है हमारा। नहीं क्या लगाओगे? इफ में बहुत सारे हैं ना, इफ एंड है, इफ और है, इफ है, सिंगल इफ है, क्या लगाओगे आप? इफ लगाएंगे सर हम लोग। ओनली इफ? इफ कंडीशन मल्टीपल है तो सिंगल। इफ और लगा दो सर। इफ और, चलो लगा दिया। इफ एम्प्लॉय नाउ। इफ और लगाने से पहले आप वैसे सोचो कैसे कैलकुलेट करोगे, क्या लॉजिक बिल्ड करोगे, किस तरह से चलेगा आपका फंक्शन? इफ मैं समझ में नहीं आ रहा सर ये चीज। देखो आपको ये बोला जा रहा है कि भाई आपको स्कोर दे दिए हैं, आप यहाँ पे 2 पेयर उठा लो, या तो एक्सेल का उठा लो और वीबीए का, या फिर आप उठा लो वीबीए और एक्सेस का,
या फिर आप उठा लो एक्सेल और एक्सेस का, इसके अलावा तो कोई प्रॉबिलिटी नहीं है। नहीं, और इनमें आपको ये देखना है कि ये ग्रेटर देन 80 होना चाहिए, ऐसे ये कंडीशन टेस्ट करनी है हमने, और जहां जहां ये है वहां वहां आप इसको पास करते जाओ, या क्वालिफाइड जो भी आपको करना है ये करना है हमें, ऐसे। तो ये कैसे आप पेयर, कैसे 1 बाय 1 ये सब चेक करोगे, क्या करोगे यहाँ पे? सबसे पहले 2 सब्जेक्ट पकड़ लो, एक्सेल वीबीए। कैसे चेक करेंगे एक्सेल वीबीए? कि इनका चेक करेंगे सर। इफ, अच्छा तो अब लॉजिक टेस्ट में क्या जाएगा? लॉजिक टेस्ट में एक्सेल को B78 ग्रेटर देन 80, ग्रेटर देन 80, ग्रेटर देन 80 हो गया। उसके बाद कॉमा लगाएंगे सर। C78 नहीं, सही नहीं हुआ ये। ग्रेटर देन 20 कॉमा अगेन। ये वैल्यू ऑफ ट्रू में C78 क्या कर रहा है? हाँ, वैल्यू C78 सही नहीं है कुछ। क्या होना चाहिए यहाँ पे? यहाँ पर ग्रेटर देन 80 होना चाहिए सर। ग्रेटर देन 80 हो गया। ग्रेटर देन 80 होना चाहिए, क्या क्या होना चाहिए ग्रेटर देन 80? एक्सेल एंड वीबीए में। तो आपने अभी क्या चेक किया है? अभी तो एक्सेल ही चेक किया हम लोगों ने। हाँ, तो वीबीए कैसे चेक होगा? वीबीए कॉमा ब्रैकेट ओपन होगा सर। नहीं नहीं, आपको प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि ऐसे तो बिल्कुल काम नहीं चलेगा। एक्सेल B78, सबसे पहले 2 लॉजिक हैं आपके पास, आप इफ एंड लगाओगे B78 ओके ग्रेटर देन 80 कॉमा दिस C78 ग्रेटर देन 80। अगर ये दोनों लॉजिक ट्रू होते हैं तो क्या होगा? क्वालिफाइड है। हाँ, क्वालिफाइड हो जाएगा, तो तीसरे पे जाने की जरूरत ही नहीं है। हाँ, लेकिन अगर ये लॉजिक फेल हो गया, हो सकता है फेल हो जाए लॉजिक, दोनों में स्कोर लेस हो या दोनों में से एक में लेस हो, ठीक है ना? तो क्या करेंगे फिर? वैल्यू इज फॉल्स। हाँ, तो वैल्यू फॉल्स में क्या आएगा फिर, अगर ये लॉजिक फेल हो गया? एक्सेस वाला स्कोर आएगा सर। एक्सेस वाला स्कोर आएगा मतलब क्वालिफाइड हो गया है। अगर ये फेल हो गया क्राइटेरिया तो आप क्या करोगे? उसे डिस्क्वालीफाई कर दोगे? अगर मेरा स्कोर सर थर्ड सब्जेक्ट है ना एक्सेस वाला, D78, हाँ, उसको लेंगे ना सर वापस? तो कैसे लेंगे बताओ? अगेन इफ डाल के। अब इफ एंड ही हो गया सर। चलो लिख दिया, अब क्या लॉजिक होगा? D78 ओके ग्रेटर देन 80 ओके, कॉमा हम्म कॉमा नहीं आएगा, कॉमा आएगा ब्रैकेट क्लोज होगा सर इधर। आप देखो, लॉजिकल टू बोल्ड हुआ है अभी। तो है कोई लॉजिक 2 की नहीं है? है सर। कौन सा है? लॉजिक टू यही इसमें सर्च करना है एक्सेस वाले स्कोर में। नहीं, एक्सेस का स्कोर तो आपने चेक कर लिया कि वो ग्रेटर देन 80 है। हाँ, तो और क्या कंडीशन है यहाँ पे? नॉट क्वालिफाइड। नहीं, क्वेश्चन क्या है, आप मुझे पहले क्वेश्चन समझाओ क्या है। मोर देन 80 मार्क्स इफ एनी ऑफ द टू सब्जेक्ट। क्वालिफाइड टू सब्जेक्ट, ओके। क्वालिफाइड इफ एंड, ओके। मैं ये कैसे चेक करूंगा कि 2 सब्जेक्ट्स में इस बंदे के स्कोर ग्रेटर देन 80 है? अगर उसका एक्सेल और वीबीए में स्कोर ग्रेटर देन 80 नहीं है तो अगली चीज मेरे लिए क्या होगी चेक करना? एक्सेस होगी। क्यों एक्सेस ही होगी बस? 2 सब्जेक्ट बोले हैं ना मैंने आपको। एक्सेस, हाँ, एक्सेस तो चेक कर लिया, अब तो एक्सेस, अगर एक्सेस में ग्रेटर देन 80 तो मतलब क्वालिफाई कर दूं उसे मैं?
नहीं, हाँ, डिस्क्वालीफाइड होएगा ये, डिस्क्वालीफाई नॉट क्यों होगा? क्वालिफाइड। आप अभी आपने 2 सब्जेक्ट तो चेक ही नहीं किए। आपने तो ये 2 चेक किए हैं। हाँ सर। हाँ, तो लेट्स से अगर इन दोनों में से किसी एक में उसका ग्रेटर देन 80 नहीं आया या दोनों में ग्रेटर देन 80 नहीं आया, तो अगली क्या कंडीशन होगी? अगले कौन से 2 सब्जेक्ट आप देखोगे कि क्या उसमें शायद ग्रेटर देन 80 हो दोनों में? ओके, आपकी बात सही है अभी, ग्रेटर देन 80। आपके पास 3 सब्जेक्ट है, अगर 3 सब्जेक्ट में मैं आपको ये बोलूं कि किसी 2 सब्जेक्ट में ग्रेटर देन 80 है तो आप गुड हैं, तो आप उन 3 सब्जेक्ट के कितने कॉम्बिनेशंस बना सकते हो? 2-2 करके। 3। 3। एक्सेल वीबीए, वीबीए एक्सेस और एक्सेल एक्सेस। करेक्ट। तो आपने एक्सेल वीबीए तो चेक कर लिया यहाँ पे। हाँ, चेक कर लिया सर। हाँ, तो अगर ये पास हो गया तो क्वालिफाई हो जाएगा, अगर ये पास नहीं हुआ मतलब ग्रेटर देन 80 अगर किसी में नहीं हुआ तो ये यहाँ पे आ हाँ, जाएगा। तो यहाँ पे अब आप क्या चेक करोगे? कौन से 2 स्कोर चेक करोगे आप? एक्सेल और वीबीए के। एक्सेल और वीबी के तो कर लिए ना आपने यहाँ पे चेक। ये एक्सेल ही तो है, ये एक्सेल है और ये वीबी है। हाँ, ये वीबीए। हाँ, तो अब एक्सेस के स्कोर चेक करेंगे सर। तो एक्सेस में अगर ग्रेटर देन 80 हुआ तो क्वालिफाई हो जाएगा। नहीं होएगा सर वो। तो क्या चीज क्वालिफाई करेगी? एक्सेस के साथ क्या क्वालिफाई करोगे? 2 सब्जेक्ट बोले हैं ना मैंने आपको। आपने यहाँ पे दो दो चेक कर लिए, तो अब यहाँ पे क्या करोगे आप? यहाँ पर भी 2 करना है ना हाँ, सर। तो वो 2 कौन से हैं? एक तो एक्सेस उठा लिया, दूसरा कौन सा होगा? वीबीए ले लो सर। तो बताओ यहाँ पे, ये C78 ग्रेटर देन हाँ, 80 हो गया। C78 ग्रेटर देन 80 हो गया। हाँ, तो अब क्या करेंगे? अगर ये दोनों ग्रेटर देन 80 है तो क्या होना चाहिए? 80 हो तो अगर वीबीए और एक्सेस में मेरा स्कोर ग्रेटर देन 80 आ रहा है, दोनों में 81 आ रहा है ऐसे। क्वालिफाइड होना चाहिए सर। हाँ, तो क्वालिफाइड कैसे लिखेंगे? कोमा। कॉमा। नहीं सर, ब्रैकेट क्लोज करो देन कोमा। हाँ, कॉमा, डबल कोट कोमा में क्वालिफाइड। ठीक है, तो अगर मान के चलो ये भी फेल हो गया कंडीशन, हो सकता है उसके वीबीए में स्कोर ना हो ग्रेटर देन 80, तो अब क्या कॉम्बिनेशन रह गया हमारे पास चेक करने को? एक्सेल। ओनली एक्सेल? 2 तो चेक कर लिए ना सर हम लोग ने। नहीं, तो आपने एक्सेल वीबीए चेक कर लिया, वीबीए एक्सेस चेक कर लिया, और कोई नहीं बचा? आपने मुझे खुद बताया था कि 3 कॉम्बिनेशन बनते हैं, तो अभी तो आपने 2 ही चेक किए ना। ये हाँ, आपका एक पेयर हो गया, ये आपका दूसरा पेयर हो गया, तीसरा पेयर क्या बना? तीसरा पे। हाँ ठीक है सर, मैं समझ गया। इफ एंड। हम्म एक मिनट सर, बस B78 चेक किया हम लोगों ने, उसके बाद डी। अभी C7 वीबीए का चेक करेंगे सर। किसका? वीबीए का? सी। हाँ, वीबीए और किसका? वीबीए और अभी तो दो तो चेक किए हैं सर हम लोगों ने इधर। हाँ, एक ये किया और ये किया आपने, फिर आपने ये किया। एक्सेस किया। हाँ, एक्सेस नहीं ना, एक्सेस के साथ वीबीए किया, 2 किए ना। हाँ, 2 किए सर। हाँ, हाँ, तो अब क्या करोगे? अब एक्सेल का करेंगे सर। ओनली एक्सेल का? नहीं नहीं, मैं लिखना चाह रहा हूँ। इफ चलो एक्सेल लिख दिया, ये लो, ग्रेटर देन 80। अब बताओ। ग्रेटर हम्म ग्रेटर देन 80 हम्म कोमा हम्म C78 चेक करो सर। C78। C78 और B78 तो आप यहाँ कर ही चुके हो चेक, ये देखो, हाँ ये किया तो है, उसी चीज को यहाँ रिपीट क्यों कर रहे हो? हाँ, दोनों के भी कर चुके हैं। हाँ, तो C78 कौन सा कॉम्बिनेशन रह गया? 54 वाला D54 वाला रह गया हाँ, सर। D54 एक्सेस हाँ, का। एक्सेस का 80। 80। हाँ, तो ये अगर ये अगर ट्रू हो गया तो क्वालिफाई यहाँ पे। क्वालिफाइड। अब कोई हमारे पास गुंजाइश नहीं बची। नहीं। हमने दो सारी परमुटेशन, जो भी कहते हैं कॉम्बिनेशन, सब चेक कर लिए, अब कोई पेयर नहीं बचा। ठीक है, सो अब कोई ठीक है पेयर नहीं सर। बचा, तो फाइनली हम कॉमा में यहाँ वैल्यू फॉल्स में क्या लिख देंगे?
नॉट क्वालिफाइड। नॉट क्वालिफाइड। हाँ, तो कहने का मतलब ये हुआ, अगर B78 और C78 में ग्रेटर देन 80 नहीं आता, दोनों में से किसी एक में, या दोनों में नहीं आता, तो ये क्वालिफाइड को स्किप करके इस फॉल्स में चला जाएगा। फिर इस फॉल्स में वो ये चेक करेगा कि क्या मेरे पास VBA और एक्सेस में उसका स्कोर ग्रेटर देन 80 है। अगर मिल गया तो वो यहाँ रुक जाएगा, क्वालिफाइड बना देगा। अगर यहाँ भी फेल हो गया तो वो इस फॉल्स में जाके फिर ये चेक करेगा। तो अब हम एक्सेस का और एक्सेल का चेक कर लेते हैं। ठीक है, फिर वो भी चेक कर लिया। अगर वो भी फाइनली फेल हो गया तो फिर हमारे पास कुछ नहीं बचा और कोई कॉम्बिनेशन नहीं बनेगा इसमें। ठीक है, तो फिर हम कहेंगे नॉट क्वालिफाइड। इसको यस कर दो, क्योंकि ये आपने 3 इफ लगाए हैं, तो इसको यस कर देते हैं। और अब हम इसको ड्रैग करके चेक कर लेते हैं कि क्या हमारी बात बनी या नहीं बनी। तो आप देखो इसमें ये फेल हो गए, ठीक है ना। इसमें हम 99 कर देते हैं इसको, और इसको 99 कर देते हैं। चल पड़ा। हाँ, यहाँ पे भी कोई क्वालिफिकेशन नहीं हुई, यहाँ पे क्वालिफाई हो गया क्योंकि 90 है और 88 है। और यहाँ पे ये है, और यहाँ पे है 88 और 90। मेक सेंस? Makes sense, yeah.